तो गाइस वन पंच मैन के सीजन 3 एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर G5 को चकमा देकर वगानमा को लेकर वहां से भाग जाता है। वगानमा पूछता है वहां से भागे क्यों, तुम अपने रोबोट के साथ लड़ते तो जीत सकते थे। चाइल्ड एम्परर बोलता है वो चीज बहुत स्ट्रांग है, अगर उससे लड़ते तो हमारा टाइम वेस्ट होता, वैसे भी ये फाइट जीतना हमारा गोल नहीं है। वगानमा बोलता है तुम तो हीरो हो ना, और एक हीरो का काम। चाइल्ड एम्परर उसको इंटरप्ट करते हुए बोलता है बिल्कुल सही, लेकिन इस वक्त मेरा काम तुम्हें सेफली घर पहुंचाना है। तब सामने से एक मॉन्स्टर आता है, लेकिन ऑटोमेटिकली चाइल्ड एम्परर के रोबोट्स हैंड उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। चाइल्ड एम्परर बोलता है अगर हम उस मॉन्स्टर से लड़के जीत भी गए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे चोट लग जाती और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं पाता। आगे बढ़ते हुए उन्हें फीनिक्स मैन की डेड बॉडी मिलती है। वगानमा को डरता हुआ देख चाइल्ड एम्परर बोलता है इसे देख के डरो मत, ये मर चुका है, इसे मैंने पहले ही हरा दिया था। वगानमा बोलता है यार ये तो डोकनबर्ग की तरह लग रहा है। चाइल्ड एम्परर बोलता है हाँ, मुझसे लड़ते वक्त इसने मुझे अपने एनिमल कॉस्ट्यूम के बारे में बताया था, क्या ये कोई फेमस कैरेक्टर है? वगानमा बताता है कि हाँ, ये एक कॉमेडी शो एनिमल एम्पायर का कैरेक्टर है, लेकिन ये शो तो बहुत पहले ही कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स डार्क ह्यूमर। उस शो में डोकनबर्ग एक बहुत ही स्टूपिड कैरेक्टर था, हमेशा मरता रहता था, कभी पावर लाइन से ढुक जाता था या तो वो जलकर भुन जाता था, बट वो अगले एपिसोड में बिल्कुल सही सलामत होता था। लेकिन वो तो बस एक टीवी शो था। तो चाइल्ड एम्पर कहता है लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। योरो ने कहा था कि मॉन्स्टरिफिकेशन में एक इंसान को उसकी मौत तक स्ट्रेस दिया जाता है और तभी उसकी असली शक्ति बाहर आती है और वो मॉन्स्टर बनता है, और तभी उनके पीछे एक बड़ा धमाका होता है। वहाँ फीनिक्स मैन दोबारा जिंदा हो जाता है और उसका डिजास्टर लेवल डीमन से ड्रैगन हो जाता है। चाइल्ड एम्पर तुरंत एक गन लाइक डिवाइस निकालता है और उस पर शूट कर देता है, लेकिन फीनिक्स मैन अटैक को उल्टा रिफ्लेक्ट करके चाइल्ड एम्पर पर फेंक देता है। चाइल्ड एम्पर अपनी शील्ड लगाकर खुद को और वागानमा को बचा लेता है। फिर चाइल्ड एम्पर वागानमा को अपनी शील्ड देके वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने सभी वेपन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मैंने पहले ही अपने अंडरडॉग्स को यूज कर लिया है, तो मुझे इससे खुद लड़ना होगा। फीनिक्स मैन फिर उस पर फ्लेम अटैक करता है, बट चाइल्ड एम्पर ट्रांसपेरेंट शील्ड लगा लेता है। फीनिक्स मैन बोलता है एक और ट्रांसपेरेंट शील्ड, चलो देखते हैं कि मेरे बीक अटैक को रोक पाता है कि नहीं। चाइल्ड एम्पर बोलता है पिछली बार का हाल भूल गए क्या? फिर वो सोचता है कि पहले के मुकाबले इस बार मेरी शील्ड में 5 लेयर है और मैं इसे पहले की तरह हरा दूंगा। फीनिक्स मैन फुल स्पीड में अटैक करता है और 5 लेयर वाली उस शील्ड को पेनिट्रेट करता हुआ चाइल्ड एम्पर की तरफ बढ़ता है। चाइल्ड एम्पर शॉक्ड होकर बोला यार इसने तो 5 लेयर्स को तोड़ दिया, और फिर वो सेकंड शील्ड से फीनिक्स मैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, बट उस अटैक में इतनी पावर देखी उस अटैक के इंपैक्ट से चाइल्ड एम्पर उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराता है। फीनिक्स मैन कहता है मैं सच में स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, और एक्साइट होकर बोलता है पावर का ये एहसास मुझे अच्छा लग रहा है। वगानमा टेंशन में आके बोलता है चाइल्ड एम्पर तुम ठीक तो हो ना? वैसे वो एस क्लास हीरो है तो ठीक ही होगा। फीनिक्स मैन सेलिब्रेट करता हुआ बोलता है कि कैसे वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, और कहता है इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चाइल्ड एम्पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और रोते हुए कहता है कि मैं डर के मारे नहीं रो रहा, मैं बस अपनी कमजोरी की वजह से रो रहा हूँ। मैं इसे अभी यूज नहीं करना चाहता था, बट मुझे अब अपना अल्टीमेट वेपन यूज करना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी वॉच एक्टिवेट करता है और फिर पूरी जमीन हिलने लगती है। सरफेस पर जो हीरो थे उनको भी वो वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। एक एग्जैक्ट लोकेशन पर 5 अननोन ऑब्जेक्ट जा रहे होते हैं। वो ऑब्जेक्ट मॉन्स्टर्स को चीरते हुए जमीन में जा रहे होते हैं, और आयरन मैन के सूट की तरह वो ऑब्जेक्ट चाइल्ड एम्पर की बॉडी पार्ट से अटैच हो जाते हैं, और फिर चाइल्ड एम्पर धूल से ढक जाता है। एंड देन चाइल्ड एम्पर बोलता है अब बच के दिखाओ, और एक बहुत बड़ा हाथ धूल से निकलता है और फीनिक्स मैन के ऊपर पड़ता है, और वो मल्टीपल दीवार तोड़ता हुआ जाके एक दीवार में घुस जाता है, और चाइल्ड एम्पर दीवार तोड़ता हुआ उसके सामने आ खड़ा होता है। फीनिक्स मैन उसके जायंट रोबोट को देखकर शॉक रह गया। चाइल्ड एम्पर उस जायंट रोबोट सूट के अंदर से बोलता है मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने अपने रोबोट्स के पार्ट्स को जमीन में अलग अलग जगह पर गाड़ दिया था। वगानमा कहता है अगर तुम्हारे पास अल्टीमेट वेपन था तो शुरुआत से यूज करना चाहिए था ना। फीनिक्स मैन भी बोलता है अगर तुम ये वेपन शुरुआत से यूज करते तो कब का उस बच्चे को यहाँ से निकाल लेते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये मशीन ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकती। फीनिक्स मैन समझ जाता है कि चाइल्ड एम्पर का सूट सिर्फ कुछ मिनटों के लिए काम करेगा, और चाइल्ड एम्पर के मॉनिटर पर एक काउंटडाउन स्टार्ट हो रखा था जिसमें 2 मिनट 38 सेकंड बचे थे। फिर वो सोचता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। फिर वो न्यूरल सर्किट कनेक्ट कर लेता है। चाइल्ड एम्पर अपने इस अल्टीमेट वेपन को ओरुचिदा मॉन्स्टर किंग के लिए बचा रहा था, बट फीनिक्स मैन की पावर देखकर उसे ये मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है, और फिर वो वगानमा को रोबोट हैंड से उठाकर अपने बैकपैक में डाल लेता है, और फिर वो फीनिक्स मैन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फीनिक्स मैन बोलता है अच्छा रोबोट कॉस्ट्यूम है, और सोचता है कि शायद इस बच्चे से मेरा मिलाव गॉड का कोई साइन है। चाइल्ड एम्पर बोलता है ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं, ये मेरा ब्रेव जाइंट रोबोट है जिसमें मैंने अपनी पूरी टेक्नोलॉजीज और लॉजिक को ऐड करा है जो मुझे पता थी। बट अचानक से फीनिक्स मैन कोई मिस्टीरियस अटैक करता है। चाइल्ड एम्पर कहीं और ही पहुंच जाता है और कंफ्यूज होकर बोलता है अरे ये मैं कहां पर आ गया, क्या मेरे मॉनिटर पे कोई खराबी तो नहीं आ
गई? फीनिक्स मैन बोलता है, मैंने हम दोनों की स्पिरिट को कनेक्ट कर दिया है। तुम्हारा रोबोट का पॉइंटर बिल्कुल ठीक है। तुम मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में हो, जो सिर्फ मेरे कॉस्ट्यूम के अंदर है। चाइल्ड एम्पर शॉक्ड होकर बोला, क्या स्पिरिचुअल स्पेस? क्या इसने मेरे पे कोई साइकोलॉजिकल अटैक तो नहीं किया? फिर फीनिक्स मैन उसे बताता है कि पहले के जमाने में शैमन गॉड्स को समन करने के लिए अपना भेष बदला करते थे और वहीं से कॉस्ट्यूम का ओरिजिन हुआ और स्पिरिट वर्ल्ड का भी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ। तुम एक कूल कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर बन सकते हो। चाइल्ड एम्पर उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया था। फीनिक्स मैन बोलता है, तुमने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि बाकी एस क्लास हीरो के मुकाबले तुम्हारे अंदर बहुत डार्कनेस भरी हुई है। चाइल्ड एम्पर हंसते हुए बोलता है, ड्यूड क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो क्या? ऐसी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और रही बात डार्कनेस की, तो बाकी एस क्लास हीरोज तो मुझसे भी ज्यादा डार्क है। फीनिक्स मैन उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ ये सच है, बट वो तुम्हारी तरह स्ट्रेस नहीं है। चाइल्ड एम्पर बोलता है, क्या स्ट्रेस्ड? ये क्या होता है? फीनिक्स मैन बोलता है, टफ बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी स्पिरिचुअल स्पेस में हो तो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर वो चाइल्ड एम्पर को अपनी चिकनी चिकनी बातें में फंसाने लगता है और कहता है, चाइल्ड एम्पर तुम भी मेरी तरह सफर कर रहे हो। तुम्हें एक साथी चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ और हम दोनों एक दिन डिजास्टर लेवल गॉड मॉन्स्टर बनेंगे और फिर हम खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ तुम्हें फुल इज्जत मिलेगी और तुम्हारे बाद वॉच डॉग मैन को भी मैं इस टीम में शामिल कर लूंगा। चाइल्ड एम्पर को उसकी बातें अफेक्ट करने लग गई थी। फिर फीनिक्स मैन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हें एक कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर में बदल दूंगा और फिर तुम्हारा दोबारा जन्म होगा एज अ ब्रेव जायंट मॉन्स्टर मैन। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं वन पंच मैन के अगले रिकैप में। तब तक के लिए अलविदा।